तो जैसा कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि हमने इस सिस्टम को कैसे लिखा, हमने लिखा ax इक्वल टू बी, अभी मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया था। और अगर डिटर्मिनेंट a आपका, जो मैंने वहाँ a मैट्रिक्स निकालने बताई थी, वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आए तो यूनिक सॉल्यूशन था और x मैट्रिक्स क्या आई थी, a इन्वर्स b। बट अगर डिटर्मिनेंट a ज़ीरो आएगा, जैसा कि आप सभी ने अपनी कॉपी पे चार्ट बनाया होगा, तो हमें दो चीज़ें देखनी पड़ेगी। एडजॉइंट a इंटू बी क्या आ रहा है। अगर एडजॉइंट a इंटू बी एक नल मैट्रिक्स आती है देन इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और तब भी ये कंसिस्टेंट ही रहा क्योंकि सॉल्यूशन तो हैं चाहे इनफाइनाइट हैं। बट अगर डिटर्मिनेंट a ज़ीरो आया है और एडजॉइंट a इंटू बी मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स नहीं है, that is not equal to O, then it has no solution and that system is called inconsistent। तो ये सबसे पहले चार्ट आपके दिमाग में बन जाना चाहिए, सभी ने अपनी कॉपी बेस को बना लेना है। अभी आगे अब चलते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चंस, मैं ये दो क्वेश्चंस ले रहा हूँ, दोनों HP बोर्ड में पहले पूछे गए हैं। आपको इस तरह से क्वेश्चन में लिखा आएगा, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड को यूज़ करके सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और ये जैसे हमारे पास सबसे पहले ये यहाँ पर इक्वेशंस का सिस्टम हमें दिया गया है। तो जैसे मैं यहाँ आपको बताऊँ तो ये मैट्रिक्स आप सब जानते हैं क्या बन जाएगी, 1 -1 1, 2 1 -3 एंड 1 1 1। ठीक है जी, ये आपके पास ए मैट्रिक्स यहाँ पे सबसे पहले बन जाएगी। आप सब जानते हैं कैसे बनी, ये बनी x के, y के और z के कोफिशिएंट से। दूसरी बात बी मैट्रिक्स, तो b आपके पास कांस्टेंट टर्म से बनेगी। राइट हैंड साइड पे क्या कांस्टेंट टर्म्स हैं, 4 0 एंड 2, तो ये आपके पास बी मैट्रिक्स बन गई। और x तो आपको पता ही है, x y z से। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन आपने कैसे निकालना है। इसके सॉल्यूशन की मैं बात करूं, ये देखिए, सबसे पहले हम अगर ध्यान दें यहाँ पे, तो हमें बोला गया द गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज ax इक्वल्स टू b, जहाँ पे वो a मैट्रिक्स बना दी, x मैट्रिक्स बना दी और b मैट्रिक्स बना दी। अब सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था, a का आपको डिटर्मिनेंट चेक करना होगा। तो मैं यहाँ इस स्टेप पे डिटर्मिनेंट a निकाल रहा हूँ। देखिए 1 इंटू 1 की रो, 1 का कॉलम छोड़ा, बचा 1 1 ज़ा 1, माइनस इंटू माइनस प्लस का 3। तो इस तरीके से ये डिटर्मिनेंट जैसे हम खोलते हैं वैसे दूसरे के साथ माइनस का साइन होता है, बट पहले -1 है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और फिर इस -1 की रो इसका कॉलम छोड़ के 2 1 ज़ा 2, -1 इंटू -3, माइनस इंटू माइनस प्लस, क्योंकि ये हो गया 2 -3, तो इसलिए 2 + 3। लास्ट एलिमेंट 1 है, तो अब इस 1 की रो 1 का कॉलम छोड़ा तो क्या बचेगा, 1 इंटू 2 इंटू 1 2, -1 इंटू 1 1। तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट आ गया इसका 4 + 5 + 1 10, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो देखो डिटर्मिनेंट से ही क्लियर हो गया, हमें डिटर्मिनेंट से ही पता लग गया कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्यों होगा, because determinant is not equal to 0 and I can say this matrix is non singular, तो A इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ये सब हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया है। तो अब इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले एडजॉइंट निकलेगा और एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर्स चाहिए। तो सबसे पहले निकाला A11 आप देख सकते हैं, ये इसके लिए जो छोड़ के बचा ये 1 -3 1 1। A12 एलिमेंट ये -1 है, तो इसकी रो इसका कॉलम छोड़ के जो बचा वो यहाँ आ गया, उसको सॉल्व किया। और ये माइनस साइन कहाँ से आया, ये आया -1 की पावर 1 + 2 से। -1 का क्यूब -1 रह जाएगा और बाकी ये मैट्रिक्स सॉल्व कर दी जाएगी। सिमिलरली A13 निकला है, A21 निकला है। अब A21 क्या है, देखिए A21 जो है वो मेरे पास यहाँ देखते हैं, ये A21 ये 2 है, तो इस 2 की रो 2 का कॉलम छोड़ा, बचा -1 1 1 1, ये यहाँ से। और ये बाहर का जो माइनस साइन है ये कहाँ से है, ये है -1 की पावर 2 + 1, यानी -1 का क्यूब। तो वो एक माइनस साइन यहाँ ये बाहर भी प्रेजेंट है, इसने ये माइनस ऑलरेडी लगा दिया हुआ है।
बट आपने कंप्लीट लिखना है ऐसे -1 की पावर 2 + 1 और फिर आगे ये मैट्रिक्स लिखनी है, ये -1 1 1 1। ठीक है, आपने इसको पूरा इस तरीके से सॉल्व कर दिया है। तो A21 इस तरीके से आ गया -2। A22 के लिए क्या करने वाले हैं हम? A22 के लिए A22 ये 1 है तो इसकी रो इसका कॉलम छोड़ देंगे, बाकी जो बचा उससे हम A22 निकाल लेंगे, ये A22 आ जाएगा इस तरीके से, क्योंकि ये बन गया -1 की पावर 2 + 2 इंटू 1 1 1 1। तो 1 -1 0, -1 की पावर 4 1 इंटू 0 इट इज़ 0, तो इसलिए ये 0 आ गया। उसी तरह से A23 सेकंड रो थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर A23, ये 3 को आपने कट किया, -3 को देखिए -3 था, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ा, बचा 1 -1 1 1, वो यहाँ पे कर दिया गया है। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं। उसी तरह से सारे के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकल जाएंगे। अब क्या करते हैं, देखिए 4 मैंने पहले एलिमेंट की जगह लिख दिया, दूसरे एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर, तीसरे एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर, और इस सारी मैट्रिक्स का ले लिया ट्रांसपोज। ये देखिए ये डैश लगा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब होता है हर एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर लिखा और सारे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया। तो ट्रांसपोज करके ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया तो अब क्या काम बचता है मुझे, ए इनवर्स तक पहुँचने को, इसको डिवाइड करना है बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमने ए इनवर्स निकल लिया, ये यहाँ पे दिस वन 1/10, क्योंकि 10 आया था वहाँ डिटर्मिनेंट, इंटू एडजॉइंट ए। अब यहाँ पे अब डिवाइड नहीं करना है स्टेप पे, हम सीधा लास्ट में ही डिवाइड करेंगे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। यहीं पे डिवाइड कर लोगे तो थोड़ा टफ रहेगी, इसलिए यहाँ पे इसको सिर्फ बाहर लिख दिया। अब हमने पढ़ा है कि जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो एक्स मैट्रिक्स क्या आएगी, ए इनवर्स इंटू बी। तो ये ए इनवर्स हो गया, ये वो बी मैट्रिक्स थी जो शुरू में लिखी। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो देखिए फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम होगा सबसे पहले। तो देखिए मैं थोड़ा साइड में लगा देता हूँ उसको, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम किया तो कैसे आएगा, 4 4 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, तो 4 4 जा 16 प्लस 0 प्लस 4, इसीलिए पहला एलिमेंट आ गया। अब पहली रो से पहला कॉलम हो गया, दूसरे में एक ही कॉलम है तो काम खत्म हो गया यहीं पे पहली रो का। अब दूसरी रो से करना पड़ेगा, तो ये दूसरी रो से आप इस कॉलम को करोगे, -5 इंटू 4 -20, 0 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 10। तो दूसरी रो से भी ये कॉलम हो गया। अब तीसरी रो से इस कॉलम को, क्योंकि दूसरी में एक ही कॉलम है तो पहले की रो लेते हैं और दूसरे का कॉलम, तो लास्ट रो से इस कॉलम को 1 इंटू 4 4, -2 इंटू 0 0, 3 2 जा 6, तो इट इज़ 1/10 ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब 10 से अंदर डिवाइड कर लिया तो आ गया 2 -1 1। इस साइड था XYZ, तो आपको XYZ की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग मिल गई है। तो ये आपको जो है वो 6 मार्क्स में प्रॉब्लम आती है। तो मैं फिर से इसको रिकैप करता हूँ कि हमें क्या क्या करना होता है। मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ, देखो सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ए चेक करना है, उससे अगला स्टेप अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हमें पता है कि यूनिक सॉल्यूशन है, और फिर आपको कहाँ की तरफ पढ़ना पड़ता है, आपको एडजॉइंट ए की तरफ पढ़ना पड़ता है। एडजॉइंट ए से ए इनवर्स आ जाता है, और ए इनवर्स आ गया तो सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ये एक फ्लो चार्ट है पूरे क्वेश्चन का, पहले डिटर्मिनेंट ए, फिर एडजॉइंट ए, फिर ए इनवर्स। और एडजॉइंट के लिए भी अगर बात करूं तो एडजॉइंट के लिए पहले क्या निकलेंगे, आप सबको पता है, इसके लिए निकलेंगे पहले कोफैक्टर। तो ये सारा का सारा सॉल्यूशन का तरीका आपके पास रहता है इस 6 मार्क्स की प्रॉब्लम के लिए। ये 6 मार्क्स की प्रॉब्लम बहुत इम्पोर्टेंट है आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इसकी तभी मैंने आपको बार बार कहा है कि आप मैक्सिमम जो है वो कोशिश करिए इन प्रॉब्लम्स की, और कोफैक्टर निकालना सीखिए। अब जैसे अगली हमारे पास प्रॉब्लम है, अगली प्रॉब्लम को देखते हैं। अगली प्रॉब्लम में जैसे मेरे पास सिस्टम की बात की गई है, तो यहाँ पे भी मैंने a, x और b लिख दिया है, और के बाद वाली जो इक्वेशन है मैंने उसके लिए लिखा हुआ है,
आप और से पहली वाली के लिए लिखेंगे तो यहाँ 3 की जगह 3/2 आएगा और बाकी एलिमेंट भी बदलेंगे सेकंड रो के, बट मैंने जो और के बाद वाली है उसके लिए लिखा है, थोड़ा आसान हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ए निकाला, डिटर्मिनेंट ए निकला है 68 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। मतलब यहाँ से पता लग गया कि इसका सॉल्यूशन कैसा है, इट हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है जी, यूनिक सॉल्यूशन है। तो अब हम इसको सॉल्व करने के अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप हो चुका है, डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं। कैसे निकला एक बार देख लेते हैं। 2 की रो 2 का कॉलम छोड़ा, 2 इंटू क्या बचा, -4 इंटू -5 20, इट इज़ 2 इंटू 20 -6, क्योंकि 3 इंटू -2, -4 इंटू -5 प्लस का 20, -3 इंटू -2 -6, माइनस इंटू माइनस प्लस का हो जाएगा, तो इसलिए 2 इंटू 20 प्लस 6 है। इसी तरह से बाकी भी हम कैलकुलेट करके इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 68, ध्यान रखेंगे इसका। अब फिर से वही हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर यहाँ पे निकाला गया है। देखो हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला गया है और एलिमेंट की जगह उसके कोफैक्टर को लिखा गया है और सारी मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज ले लेना है ताकि आपको एडजॉइंट ए मिल जाए। ठीक है, कोफैक्टर जैसे मैं कोई भी एक कोफैक्टर डिस्कस करता हूँ, मान लीजिए A32 की बात करते हैं। A32 मीन्स थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो मेरे पास क्या बचता है, -1 की पावर 3 + 2, इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ के क्या बच रहा है, 2 1 2 एंड -2, -1 की पावर 5, माइनस साइन बच जाएगा, -1 ऑड पावर में बच जाता है, इंटू 2 इंटू -2 -4 -2, यानी इट इज़ -1 इंटू -6, इट इज़ 6। तो इसलिए आपका A32 जो है वो निकल के 6 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आया हुआ है। तो इसी तरह से सारे के सारे कोफैक्टर्स निकालने हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ कोफैक्टर्स निकालने की प्रैक्टिस करिए। जिनको नहीं आता है वो मेरे से टेलीफोनिकली बात करिए, मैं आपको फिर बताता हूँ किस तरह से करना है, कौन कौन से लेक्चर्स आपको, क्योंकि ये लेक्चर्स देखकर ही आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हमने इसको करना है। तो अब यहाँ पे देखिए एडजॉइंट ए आ गया, एडजॉइंट ए के बाद आपने इन्वर्स निकाल लिया, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, यहाँ डिवाइड नहीं करना है, मैंने आपको कहा है अगले स्टेप पे करेंगे। अब x किसके बराबर होता है, ए इनवर्स मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स। ए इनवर्स ये सारा है इंटू बी मैट्रिक्स जो कांस्टेंट से मिली थी। अब यहाँ इन दो मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 26 इंटू 1 26 प्लस 8 इंटू 3 24 प्लस 2 इंटू 9 18। तो पहली रो से पहला कॉलम हो गया, अब दूसरी रो से इस कॉलम को और फिर तीसरी रो से इस कॉलम को। सो 10 इंटू 1 10, -10 इंटू 3 -30, 6 इंटू 9 54। अब लास्ट थर्ड रो को थर्ड कॉलम, 6 1 जा 6, -6 इंटू 3 -18, -10 इंटू 9 -90। इनको सॉल्व करके ये यहाँ पे पहुँचे हैं हम। फिर डिवाइड कर लिया 68 से अंदर हर एक टर्म को, तो आया 1 1/2 -3/2। तो इस तरीके से हमारे पास x y z की वैल्यू आ चुकी है और इसका सॉल्यूशन आ चुका है। तो इतने स्टेप्स अगर आप करेंगे तो आपको फुल मार्क्स इसके अंदर अवार्ड होंगे। तो आज आपने इन दोनों क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है और इस एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल्स दिए हैं उनको अपनी कॉपी पे नोट करके फिर हमने इसको आगे डिस्कस करना है। ये सभी के सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं एंड दे आर 100% एक्सपेक्टेड इन योर फाइनल एग्ज़ाम एज वेल एज इन योर दिस मिड टर्म। तो इसको तैयार करिए ढंग से। ये आपको 100% मान के चलिए कि 6 मार्क्स की ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू फॉर